तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम चिराग है और आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी मेष है। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, एक दो ग्रह आपका मुझे खराब भी लगा है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपके कई सवाल हैं। एक तो आपने बोला है कि आप कनेडा में रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है, मानसिक परेशानी हो रही है, डिप्रेशन के शिकार आप हो चुके हैं, कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं, बदनामी हो चुकी है, कर्जा बढ़ चुका है, आप किस्तें नहीं भर रहे, और धन आपका खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा, वेट आपका बढ़ चुका है। और मतलब ये आपके सवाल हैं। तो ये क्यों दिक्कत आ रही है वो मुझे पता चल चुका, आपकी दिक्कत क्यों है, कुंडली में मुझे दिख गया है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। अब 12 घर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार आप पहले समझ लो। ये है आपका पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, यह है आठवां घर, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी। इस पहले घर से देखेंगे अगर आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। और ये छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर जो है कुंडली का वो काम काज का घर है। तो काम काज के लिए हमें ये 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है, 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालिक इसका बना ये शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी माता का सुख देखना है, चौथा अगर आपकी माता का है, और चौथे घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी होता क्या है। पहले आप समझ लो, आपकी जो कुंडली है इसमें दो ग्रह मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। कौन सी ग्रह हैं? एक तो आपका गुरु खराब है, जो कि यहाँ पे छठे घर में नीच का बैठा है। दूसरा ये राहु। ये राहु और गुरु ये आपके बहुत ही भाई ज्यादा ग्रह खराब है, बहुत ज्यादा। और दोनों में ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। राहु समझ लो गुरु से भी 20 गुना ज्यादा खराब है ये जो राहु आपका है। मतलब पूरी कुंडली में अगर ग्रह खराब देखा जाए तो बड़े लेवल पे आपका राहु ग्रह खराब लगा है। बाकी देखो जी, आपका सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा, मतलब आपके काफी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह खराब भी है। अब क्या होगा, इन ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी जो राहु है ये आपको वैसे तो बचपन से बुरे फल देता आ रहा है, जब से आप पैदा हुए तब से बुरे फल देता आ रहा है। लेकिन इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा आने पर। अब इसकी जो दशा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जब भी कभी इसकी दशा चलेगी, जैसे ये दशा का चार्ट है, यहाँ पे देखो ये दशा बड़ी चलेगी 45 में, और ये 63 में खत्म होगी। ये समय आपका बुरा समय होगा, 45 से लेके 18 साल की दशा होगी। ये जब छोटी दशा चलेगी, अब छोटी दशा कब चलेगी? ये छोटी दशा भी चली हुई है, दूसरा महीना 24 से, जनवरी 25 में खत्म होगी। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। और जो दशा है, सवाल की दशा जो होती है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की, और ये चली हुई है 12वां महीना 22 से। पिछला एक 1.5 साल हो चुका, 1.5 साल हो चुका है सूर्य की दशा चली हुई है बड़ी। कब से खत्म होगी? 28 में। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में असर है सूर्य ग्रह का। कितना है? 80%। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 से चली है, और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है, खासकर सूर्य का असर ज्यादा है, राहु का असर है कम।
अब इन दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा कि आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। तो दोनों में देखो, जो आपका जो सूर्य है वो तो है बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो आपका राहु है, जो कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, ये आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब है। और आप चाहे नोट कर लेना कि जब से राहु की दशा चली है, जो कि दूसरा महीना 24 से चली है, नोट कर लो चाहे, कि भाई जब से दशा आई है लाइफ में तब से दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। और एक और बात, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि बचपन से बुरे फल देता आ रहा है, लेकिन पहले बुरे फल इतने थे अभी, मतलब पहले बुरे फल जो दे रहा था इतने बुरे फल दे रहा था, लेकिन अभी दशा में बुरे फल कितने हो चुके हैं, वो बढ़ चुके हैं। पहले बुरे फल इतने थे, अभी बुरे फल समझ लो 50 गुना बढ़ चुके हैं। तो अब ये बुरा है क्यों, सवाल ये है। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में। अब ये जो पहला घर है, पहले ये समझो जहाँ ये राहु बैठा है पहला घर है किसका। मैंने आपको भी 12 घर बोले हैं कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवा घर आपके बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। आप जो हैं, आप क्या है, चिराग हैं। चिराग कैसा होगा, चिराग का शरीर कैसा होगा, चिराग की शरीर की बनावट कैसी होगी, चिराग का रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। हमें इस पहले घर को देखना पड़ेगा। मतलब आपका, आपको जो रिप्रेजेंट करेगा ये पहला घर है। और फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि। मालिक कौन बना, ये सूर्य है। तो आपके बारे में भाई अगर जानना है तो पहले घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा पहले घर में बुध और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके बारे में जानने के लिए, सूर्य, बुध और राहु। अभी हम पहले घर में बैठे सूर्य, राहु और बुध की बात करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, चलो आपने जो घर बना रखा है, आपके घर में मान लो आपका कोई दोस्त आ जाए। जो आपका कोई दोस्त है वो आपके घर में आया होगा, क्या होगा, वो दोस्त आपके घर में कोई घर का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आया है, वो आपके घर का अच्छा करेगा। लेकिन मान लो आपके दोस्त के साथ, उसी दोस्त के साथ एक आपका दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन आपके घर में आया होगा तो वो आपके घर में क्या करेगा, वो टीवी तोड़ देगा आपका, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा, आपका फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो पहला घर है, अभी मैंने क्या बोला था, पहला घर किसका है, सूर्य का घर है। और इस सूर्य घर में जो यहाँ पे बुध बैठा है, बुध सूर्य को मित्र मानता, मतलब बुध इस पहले घर का करेगा अच्छा। लेकिन पहले घर में जो राहु है, राहु आपका सवाल की खराब क्यों है, क्योंकि राहु जहाँ पहले घर में बैठा है, किसका घर है, सूर्य का घर। और ये सूर्य को अपना अति 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 दुश्मन मानता है। तो राहु भाई आपका इसलिए खराब है क्योंकि वो सूर्य के घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा है। तो क्या होगा, राहु पहले घर का कर देगा सत्यानाश। और पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक, इन चीजों को खराब कर दे। मतलब ये जो राहु की दाह चली है, देखो मैं फिर बोलूंगा बुरे फल बचपन से देता आ रहा है, बस बुरे फल पहले कम थे, अभी बुरे फल बढ़ चुके हैं। अभी क्या होगा, ये आपकी हेल्थ बड़े लेवल पे खराब कर देगा, क्योंकि सर के ऊपर ये शरीर आपका जहाँ बैठा है आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको मानसिक चिंता देगा, आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, आपके सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा। और ये सिंह राशि का रोग आपको देगा ज्यादा, पेट का रोग दे सकता है, क्योंकि सिंह राशि से पेट देखा जाता है, पेट हो गया, या और भी सिंह राशि के रोग हैं उनसे जुड़ा आपको रोग होगा। या राहु के जुड़े आपको रोग होंगे, अजीब सा डर लगना, भय लगना, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसी चीजें बहुत होंगी। काल्पनिक चीजों का कारक है, काल्पनिक चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा होंगी, डर लगना, भय लगना। और इसके अलावा मतलब आपको मानसिक रोगी बनाएगा, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। और राहु की भाई दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये जो 5वां घर है, यह है घर आपकी संतान का घर। 5वां घर संतान का भी है, पढ़ाई का भी है, और आपकी बुद्धि का भी है। अब वो फार्मूला क्या है, 5वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु है। हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा 5वें घर की चीजों के लिए। और 5वें घर में बैठे, 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी देखेंगे। तो राहु 5वें घर का भी सत्यानाश कर देगा। 5वां घर आपकी संतान का है, ये राहु आपको संतान को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है, या संतान का देरी से होना, या संतान में लड़कियां ज्यादा होना, पुत्र कम होना, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि का बुद्धि भ्रमित कर देगा आपकी। और इसके अलावा 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। ये जो 7वां घर है, ये पत्नी का घर है, ये आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। 9वीं भाग्य घर के ऊपर भाग्य की हानि कर देगा। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, मानसिक चिंता। और यहाँ पे जो बुध बैठा है, ये बुध के अच्छे फलों को कम कर देगा राहु आपका। बुध अच्छा था, मैंने अभी बोला था बुध आपका अच्छा है। बुध क्या है, धन का मालक है,
वो तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, लेकिन राहु की वजह से धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे देखो, जो राहु आपको हजारों बुरे फल देगा, क्योंकि मैं अगर गिनाऊंगा मेरे तो 2 दिन निकल जाएंगे यहाँ पे गिनाते गिनाते, क्योंकि अभी सभी ग्रहों को कवर करना है। बस आप समझ लो, आपकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं, बड़ा कारण राहु है। ये सही हो गया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। अब उस सवाल की करना क्या है, बचा कैसे जाए इस राहु ग्रह से। राहु एक दानव ग्रह, आपके सांपों को भी सपने आते होंगे रात को, नींद में कमी आना, हजारों दिक्कतें भाई, मैंने जैसे बोला। तो राहु, वैसे ही देखो जी, खाली आपकी बात नहीं है, मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं सबके ऊपर राहु की दशा होती है। क्योंकि जब ये एंट्री लेता है तो बंदे की लाइफ का सत्यानाश कर देता है। मतलब आपका ये जो समय है जनवरी 25 तक, ये आपका बुरा समय है, इसमें संभल के रहो। लेकिन आपने चलो अच्छा किया, कुंडली बना ली है, बहुत अच्छा किया है। तो उपाय करेंगे, आपको ये बुरे फल नहीं देगा। तो उपाय क्या है, अब सवाल ये है। तो पहला जो उपाय है, लिख लो। आप अभी करो शनिवार की वेट। शनिवार को इसके जो मंत्र हैं 18,000, ये 18,000 मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना, शनिवार की वेट करो, मान लो शनिवार आ गया तो रात के समय संकल्प लेना। संकल्प लेने की वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम चिराग है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है अंतरदशा, और मुझे काफ़ी दिक्कतें परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ ये मेरी दिक्कतें दूर हों, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 18,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र भाई संकल्प लेके, चाहे 11 दिन में, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। तो फर्स्ट काम आपका ये है, मंत्र पूरे करो। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, इनको छोड़ देना। मतलब मंत्र एक बार पूरे कर लिए, फिर छोड़ देना। फिर आपने जो दूसरा उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये है पाठ, इस पाठ को पढ़ना है। पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे आपके, 2 मिनट। लेकिन अगर ये पाठ आपको पढ़ना नहीं आता, इसकी ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी, 2 पाठ मैंने लिखे हैं, राहु कवच और राहु स्रोत। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि दोनों पाठ अगर आप पढ़ेंगे आपके 4 मिनट लगेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इन पाठ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। मतलब 3-3 पाठ, 4-4 पाठ, 5-5 पाठ पढ़ा करो, या ऑडियो लगा के सुना करो। 5-5 पाठ भी करते हैं भाई, आपके 10-15 मिनट लगेंगे। और एक पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक ये दशा है तब तक जरूर पढ़ो। मंत्र भी चाहे छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि मंत्र मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मंत्र छोड़ दो, ये पाठ पढ़ने शुरू कर दो, इसी से आपको फायदा हो जाएगा। तो ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, ज्यादा से ज्यादा। मैं फिर बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कि खाली एक एक पाठ पढ़ लिया काम चल जाएगा। 3-3, 4-4, 5-5 पाठ पढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, 10-15 मिनट का काम है। चौथा पाए, आपने जो करना है, और ये भी बेस्ट है, आप राहु का दान करो। दान करना है रोजाना, जब तक राहु की दशा है। दान क्या करेगा, इसकी पावर को कम कर देगा, 25 डिग्री जीरो कर देगा, उसको शांत करेगा। इसकी वस्तुओं का दान जब आप करेंगे, ये शांत होगा। और राहु ग्रह का दान क्या होता है, अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसके दान कई प्रकार के हैं, जैसे सतनाजे का दान होता है, आप सतनाजा दान कर सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज ले लो, राहु का मंत्र करते करते वो दान आपने करना है कि हे राहु देवता जी, ये आपका है दान सतनाजा, वो मैं कर रहा हूँ। तो ये दान आप चाहे रोजाना कर दो, हफ्ते में या 3-4 दिन करो, या शनिवार को जरूर करो। इसके दान की वीडियो जरूर देखना। और ये दान आप अपने घर वालों को बोल दो, इंडिया में जो रहते हैं, कि वो आपके नाम का दान कर दें। इसके लिए देखो जी, आप एक और दान कर सकते हैं। जो पिंगलवाड़े के लोग होते हैं, पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम हो गया, या वृद्धाश्रम हो गया, या जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, उनको भी आप कुछ दान करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे भेंट करो, उससे भी आपका राहु सही हो जाएगा। खासकर शनिवार के दिन दान, अपने पैसे कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे करो। वहां पे जहाँ पे आप रहते हैं, कनेडा में तो यहाँ पे होगे नहीं। इंडिया में देखो, अपने घर वालों को बोलो, वहां पे जो इंडिया में या ऐसे जो है आश्रम है, वहां पे आपकी कमाई का कुछ हिस्सा वो जाके दान करें। इसके अलावा पांचवा उपाय जो आपने करना है, क्योंकि आपको काफी उपाय करने पड़ेंगे, ये नहीं कि 1-2 उपाय कर ले काम चल जाएगा। राहु है भाई, दानव ग्रह है। शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि जो राहु है किसकी पूजा उपासना करता है, शिव जी की। ये शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो अब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना, अगर घर के वहां पे शिव जी मंदिर, शिवलिंग का मंदिर है, ठीक है, नहीं तो आप शिव चालीसा पढ़ो रोजाना। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र करो। कितना करना है, माला ले लो, 5-5 माला, 10-10 माला, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम आपका लगे करो।
वैसे इसके और भी उपाय हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हो, हनुमान जी का पाठ पढ़ो, वो भी लिख लो। क्योंकि मुझे पता आपकी लाइफ में भाई कष्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए तभी आपको मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो जब बंदा जिम में जाता है, जिम में क्या करता है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा उतना उसको फायदा होगा। ये नहीं कि खाली जिम में एक एक्सरसाइज कर ली फायदा कम होगा। तो ऐसे ही ये ज़्यादा चीज़ें फॉलो करो, मतलब आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाणों का पाठ पढ़ लो, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। तो हमने देखो जी अभी देखा आपका, हमें अभी राहु के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे ग्रह मुझे पता है ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि आपकी जो बड़ी दशा है सूर्य की, सवाल की वो कैसा है, सूर्य तो वैसे आपका अच्छा है, उसको मैं भी बताता हूँ क्यों अच्छा है। सूर्य आपका जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर, और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। ये दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का भी है, वाणी का भी है। अब फार्मूला क्या है, जो कुछ देखना है घर का मालक देखना होता है। तो दूसरा घर धन जोड़ने का, अगर आपका धन जोड़ना देखना है तो दूसरे घर में 6 लिखा है, 6 है, कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध आपका पहले घर में बैठा है यहाँ पे सूर्य के घर में, और ये सूर्य को अपना मित्र मानता है, मतलब बुध आपका बहुत अच्छा है। लेकिन वो राहु से पीड़ित हो चुका है। अब सवाल की बुध अच्छे फल क्या देगा। धन चलेगा आपके शरीर के ऊपर, सर के ऊपर। बुध ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर काफी धन कमाएंगे। और बुध इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। ये लाभ का घर है, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। 11वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध है। लाभ सर के ऊपर बैठा है। बुध ये भी दिखा रहा है कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन लाभ होगा, मतलब आमदनी बहुत अच्छी होगी। बुध ये दिखा रहा है आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। भाई बुध बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन राहु ने बुध को भी खराब कर रखा है। अब दूसरे घर में, धन के घर में सूर्य बैठा है। सूर्य दूसरे घर में बैठा है, ये जो 6 लिखा है ये बुध का घर है। और सूर्य बुध को अपना मित्र मानता है, मतलब सूर्य आपका 2 कारणों से अच्छा है। एक तो सूर्य जहाँ बैठा है दूसरे घर में, अपने बुध के घर में, अपने दोस्त के घर में आया है। और यहाँ पे बुध सूर्य स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है। सूर्य बुध घर में बैठा है, बुध सूर्य घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो सूर्य दूसरे घर का अच्छा कर रहा है कि आपको धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, शरीर का मालक, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। जिसकी सूर्य की बड़ी दशा वो तो अच्छा है, लेकिन जो छोटी दशा राहु की वो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आपने सूर्य, क्योंकि सूर्य की बड़ी दशा है, सूर्य देखो जी है तो अच्छा, लेकिन ये 2 डिग्री का बैठा बच्चे के रूप में। इसका बल हमने बढ़ाना है ताकि इसके अच्छे बल कई गुना बढ़े। अब सूर्य के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, 1-2 उपाय। तो इसके उपाय में से क्या करो, अभी जो आपके उपाय मैं बता रहा हूँ, कुछ उपाय है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। ये जो राहु वाले उपाय बोले ये है रात के समय, जो पाठ आपने बोले आपको मैंने, रात के समय करो। खासकर ये जो कवच स्रोत के पाठ हैं या मंत्र अगर सिद्ध करेंगे तो रात के समय करना। दान तो जब जब भी आपका टाइम लगे कर लेना। और शिव जी की पूजा उपासना जब भी आपका टाइम लगे कर लेना। अब जो ये जो सूर्य के उपाय है ये करने आपने सुबह के टाइम। तो सूर्य का जो पहला उपाय है, आप सुबह के टाइम, अभी जो संडे आएगा, संडे से स्टार्ट करो। सूर्य के मंत्र एक और 7,000 मंत्र हैं, ये भी पूरे कर लो। अगर आप कर सकते हैं, कर लेंगे बहुत अच्छी बात है भाई। क्योंकि आपने अगर कुछ लाइफ में चेंज करना है तो कर लो ये मंत्र। और 7,000 मंत्र आप रोजाना, मतलब 4 माला 5 माला करके आपका चाहे 11 दिन, 11 दिन में वैसे पूरे हो जाएंगे। 11 दिन में कर ही लेना ये, चाहे नहीं तो क्या 21 दिन में कर लेना। मंत्र पूरे करके फिर आप इनको भी छोड़ देना। फिर आपने इसका सूर्य का जो दूसरा उपाय करना है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। 1-2 पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तो ये सूर्य के सिर्फ 2 उपाय हैं कि आपका अच्छा है, सिर्फ अच्छा और बढ़ाने के लिए मैंने बोला है, ये मंत्र आप कर लो और ये पाठ पढ़ा करो। तो हमने देखो जब भी क्या देखा कि सूर्य की जो बड़ी दशा है वो तो आपका अच्छा है, लेकिन जो बीच में राहु है ये अच्छा नहीं। और वैसे भी सूर्य में राहु का जो अंतर होता है, जो आपने बोला था पिता के ऊपर भी धन खर्च हुआ है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका जो अ, गुरु ग्रह खराब है, सवाल कि गुरु ग्रह क्यों खराब है। जिसमें मैंने आपको पहले बोला था 2 ग्रह आपके ज्यादा खराब है, बुध राहु और ये गुरु। अब हम गुरु की बात करते हैं कि वो आपको खराब है क्यों, क्या खराब फल देगा। गुरु ग्रह देखो जी आपका जहाँ बैठा है वो है कुंडली का छठा घर। आपको मैंने जो 12 घर बोले थे, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये 3 घर कुंडली के अच्छे घर नहीं होते। छठे घर से
ये छठा घर जो है, इस घर से देखा क्या जाता है पहले वो समझो। छठा घर है रोग का घर, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघन, बदनाएं, बदनामी, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। गुरु खराब होने के हैं दो कारण। पहला कारण, गुरु आपका छठे घर में आके बैठा है खराब घर में। और दूसरा कारण, छठे घर में जो 10 लिखा है, ये 10 है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। ये गुरु आपका छठे घर में, एक तो पहला कारण ऊपर से नीच का बैठा है, और नीच का बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। मतलब गुरु क्यों खराब है, दो कारण है, छठा घर ऊपर से नीच का, लेकिन बड़ा कारण खराब होने का ये नीच का बैठा है। क्योंकि जो ग्रह नीच के बैठे होते हैं बिल्कुल खराब फल देते हैं। अब खराब फल क्या देगा गुरु? गुरु छठे घर में, छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर रोग का है, ये आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बदनामी देगा। अब गुरु के अपने दो घर हैं इस कुंडली में। एक तो गुरु इस घर का मालिक है पांचवें घर का, जो कि मैंने बोला था पांचवा घर संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। पांचवें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालिक गुरु। गुरु आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। कोई ना कोई संतान संबंधी दिक्कतें आनी है, पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें होंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी जरूर। चाहे तो संतान देरी से होगी, जब संतान बीमार होगी, या आपकी संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो दुर्भाग्यशाली होगी, या आपकी संतान से आपकी बनेगी नहीं, या पुत्र होगा नहीं। पांचवा अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि की बुद्धि भ्रमित कर देगा। और गुरु इसे आठवें घर का मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा है, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। मतलब गुरु छठे घर में बैठ के बीमार कर देगा आपको। और जो आपने बोला आपका वेट बढ़ रहा है, गुरु क्योंकि चर्बी का कारक है, अगर गुरु कुंडली में खराब है तो कहीं ना कहीं वेट बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। और गुरु वैसे भी धन का कारक होता है, धन संबंधी दिक्कतें, भाग्य संबंधी, गुरु अगर कुंडली में खराब है पूरी कुंडली खराब है। क्योंकि ये 5 घरों का कारक होता है कुंडली में। धन का कारक है, पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है। और गुरु के भी बुरे फल बढ़ेंगे गुरु की दशा आने पर। अब इसकी दशा कब चलेगी देखो। अभी आपकी राहु की दशा जो खत्म होगी जनवरी 25 में, उसके बाद चलेगी बृहस्पति। बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह को कहते हैं। तो ये दशा आपकी चलेगी जनवरी 25 को चलेगी, और 10वां महीना 25 में खत्म होगी। ये भी आपके जो 10 महीने होंगे, ये भी आपका बुरा समय होगा। आज भी बुरे फल दे रहा है, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे बस। तो गुरु के लिए क्या करना है, इसके लिए भी देखो, जिसके जो 18 है, और वक्री, वक्री मतलब ये जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो इसकी हमने करनी है शांति। सबसे पहले इसकी 18 को पावर को 0 करना है। तो गुरु का जो पहला फर्स्ट उपाय है, आप, जो कि बहुत जरूरी है, वो है इसका दान, जो कि है पीले रंग का दान। लिख लो, गुरु ग्रह का करना है दान। गुरु मतलब बृहस्पति का दान करना है। पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना है हर बृहस्पतिवार को। कितना दान करना है, 5 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, 20 किलो ले लो। और बृहस्पति का दान होता क्या है, वीडियो अलग से आपको मैं भेज भी दूंगा, उसमें देख लेना इसका दान क्या है, किसको करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो विस्तार में समझा रखा है। और ये दान अभी शुरू कर दो, हर बृहस्पतिवार को कर दिया करो। या ऐसे करो, अपने घर वालों को बोल दो जो इंडिया में कोई रहता है, कि आपके वो नाम का संकल्प लेके बृहस्पतिवार को दान किया करें पीले रंग का। या संभव हो वहां पे जहाँ पे आप रहते हैं, बृहस्पतिवार को पीले रंग का कोई वस्तुएं ले लो, वहां पे किसी जरूरतमंद को दान कर दो। या वीडियो में देख लेना कैसे किसको दान करना है। दूसरा उपाय, आप सुबह का टाइम, इसका गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति है भाई, ये कंफ्यूज मत हो जाना। तो मतलब गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। कितने पाठ पढ़ने हैं आपकी मर्जी है, 2 3 4 5 पाठ पढ़ा करो। तीसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम, ज्यादा से ज्यादा। और एक आपको सूर्य का एक काम आपने और करना है, सूर्य का व्रत भी रखो। सूर्य जो जिसकी बड़ी दशा है, वैसे सूर्य अच्छा है, इसके व्रत अभी कुछ रख लो। कितने व्रत रख लो, चाहे 5 रख लो, 11 रख लो। और जब आपकी गुरु की दशा चलेगी, नोट कर लो, लिख लो, कि जब आपकी गुरु की दशा चलेगी, कब चलेगी दशा, जनवरी 25 के बाद, उस समय आपने गुरु के व्रत रखने हैं। इसके व्रत रखना 5 11 21, वो आपकी मर्जी होगी। लेकिन जो पाठ है वो तो अभी शुरू कर दो। अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से पाठ पढ़ने शुरू कर दो। सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। दान अभी शुरू कर दो हर गुरुवार को। व्रत आप उसकी दशा में रख लेना। अब आपका ये जो सातवां घर पत्नी का घर है, अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक, तो सातवें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शनि को देखा जाएगा। शनि के अलावा सातवें घर में केतु बैठा है, इसको भी देखेंगे। और सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी।
तो राहु इस घर की हानि कर रहा है पत्नी घर की, कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या विवाह में देरी होगी या पत्नी से बनेगी नहीं। अब सातवें घर में जो केतु है वो भी इस घर की हानि करेगा, मतलब पत्नी को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। अब सातवें घर का जो मालिक शनि है वो भी आठवें घर में है, खराब घर में बैठा है, शत्रु राशि है। शनि क्योंकि सातवें घर का मालिक है, विवाह भंग योग बना, शनि भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? आठवें घर बीमारी का, जहाँ तो आपकी पत्नी बीमार होगी, या पत्नी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, या पत्नी का ऑपरेशन हो सकता है, या पत्नी से आपका तलाक हो सकता है। तो आपको देखो जी, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के बड़े 3 कारण दिखे हैं। सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, सातवें घर में केतु बैठा है, और सातवें घर के मालिक शनि का खराब होना। तो 3 कारणों से आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है, पहला कारण ये, या आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े जाना होंगे, या तीसरा कारण आपका ये होगा कि आपका पत्नी बीमार होगी, या वो आपके कहने में नहीं होगी, दिक्कतें आनी है आपको मैरिज लाइफ में। और तीनों में दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण है ये शनि है। शनि सबसे बड़ा कारण है मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करने का। दूसरा कारण सातवें घर में केतु बैठा है वो, और राहु दृष्टि। आपका हो सकता है दूसरी जाति की लड़की से भी विवाह हो सकता है, कुछ कारण है। और बाकी यहाँ पे आपका जो तीसरे घर में बैठा है शुक्र मंगल, इनकी मैं बात करता हूँ कि ये कैसे हैं। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, इन चीजों को होता है। तीसरे घर में साथ लिखा है तुला राशि, मार्ग बना शुक्र, और शुक्र आपका इसी घर में बैठा है देखो। मतलब शुक्र सवाल की अच्छा है, जब बुरा है तो वो अपने घर में बैठा है, वो तो अच्छा है शुक्र, वो ये दिखा रहा है कि आपको मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और शुक्र आपके 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है। साथ में जो मंगल बैठा है वो इस चौथे घर का मालक है, और 9वें घर का। शुक्र मंगल वैसे आपके अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, है अच्छे। मंगल चौथा घर मकान बन का है, मेहनत घर बैठा है, मकान खुद की मेहनत के बल पर भी मकान बनाएंगे आप, खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे। ये शुक्र मंगल देखो जी है तो अच्छे हैं आपके, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है वो समझ लो। गड़बड़ ये हो रही है कि जब भी शुक्र मंगल एक साथ बैठते हैं, ये बंदे को काम को बना देते हैं, बंदे की काम वासना बढ़ा देते हैं। और काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होता है? एक्स्ट्रा फिर बोझ रहा होते हैं, और बदनामी भी होती है। जो आपका सवाल था, ये कारण है शुक्र मंगल है अच्छे, लेकिन कामों को बनाएंगे, काम वासना बढ़ाएंगे। तो बाकी यहाँ पे चंद्रमा ये विदेश का योग बनाता है। तो आपको देखो जी, मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता चुका हूँ। और बाकी अगर मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। तो उपाय देखो जी, समझ लो कि आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के, ये बड़ा जरूरी है। और दूसरे नंबर पे है गुरु ग्रह के, जिसकी दशा आने वाली और वो खराब भी है। लेकिन यहाँ पे केतु शनि जो आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें देंगे, सवाल है कि इनके उपाय तो मैंने कोई बोले नहीं। तो इनके उपाय अभी आप मत करो, इनके उपाय आप 5-6 महीने या साल के बाद करना, क्योंकि अभी आपके लिए जरूरी है राहु गुरु के उपाय। इनके उपाय बाद में कर लेना, क्योंकि ये दिक्कत आपको देंगे मैरिज लाइफ में। तो अभी क्योंकि आपका मेन सवाल है आपकी जो दिक्कतें हैं उसको दूर करना है, विवाह तो चलो आप बाद में करेंगे अभी कुछ महीने के बाद। तो उसके बाद ये उस समय करना है इसको, चलो आप मैं आपको बताऊंगा इसके उपाय क्या है, वो बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो उपाय है, एक तो आप राहु के हो सके मंत्र पूरे कर लो, अगर कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों पाठ, राहु कवच स्रोत के पाठ, मैं फिर बोलूंगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, या इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय। दान कोशिश करो जानना करने की, दान की वीडियो देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना करो ज़्यादा से ज़्यादा, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और सुबह के टाइम संडे से ये सूर्य के मंत्र एक बार पूरे करके, उसके बाद ये पाठ आपने पढ़ना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और हो सके सूर्य के व्रत रख लो, 5, 11 या 21। और बाकी गुरु कवच गुरु स्रोत ये गुरुवार से स्टार्ट करके सुबह के टाइम इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और ये पाठ ज़्यादा पढ़ने हैं या सुनने हैं। और गुरु का विधान आपने करना है हर गुरुवार को। और गुरु की दशा में गुरु के व्रत रखना है। शुक्र के मैंने आपको उपाय कुछ नहीं बोले, मंगल के नहीं बोले, चंद्रमा के नहीं बोले, केतु शनि के भी नहीं करनी, करने जरूर है, विवाह से पहले कर लेना ताकि पत्नी अच्छी मिले। तो आपकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालो, शनि आपके 5वें घर को भी दृष्टि दे रहा है। तो आपको देखो जी, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपको मैरिज लाइफ में। दूसरा दिक्कत आएगी आपको संतान को भी लेके, क्योंकि 5वें घर का मालक गुरु वो नीच का है, 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि भी है। तो संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी आपको, ये पक्का कन्फर्म है। तो गुरु के पाए करने से आपका वेट भी कम होगा, आप कोर्ट कचहरी खर्चों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, ये कई फायदे होंगे। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूँ, उनको भी आप एक बार देख लेना। सभी वीडियो देख के फिर भी आपके जो सवाल होंगे दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 5-6 के बीच में,
मुझे कॉल करके पूछ लेना। रतन, कोई दार नहीं करना, नीले कपड़े बंद कर दो, पीले कपड़े बंद कर दो पहनने।